चर्चा की शुरुआत करते हैं। राकेश पोद्दार प्रवक्ता बीजेपी के कुछ देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। दिनेश पाल जी प्रवक्ता आरजेडी के वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर कुणाल जी प्रवक्ता जेडीयू के वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं डॉक्टर शिवानंद हुल्ल्यारकर जी है प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश पाल जी आपका लीजिए। डॉक्टर शिवानंद जी संविधान की प्रति लेके घूमते हैं, लॉ और कानून को आप लोग मानते हैं, लेकिन उसके बाद ये तो उसको धता बता रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद जी ठीक है, आऊंगी दिनेश जी, आऊंगी दिनेश जी। डॉक्टर शिवानंद जी, आप संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन देखिए आपके महागठबंधन में जो साथी है आपके दल, वो तो कानून को ही धता बता रहे हैं, बेकार की चीजें हैं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। मतलब जांच ऐसे ही चल रही है, कानून प्रक्रिया नाम की कोई चीज ही नहीं देश के अंदर। किरण जी गुड आफ्टरनून, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार जी। देखिए, बिहार में डेवलपमेंट की बात होना चाहिए, विकास की बात होना चाहिए, युवा युवती को रोजगार मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आरजेडी ने माई योजना 2500 हमने चालू किया, साल में 30,000 रुपए हम देना तय किया हूँ। उसके बाद उनको छोटे छोटे व्यवसाय बिजनेस के लिए लोन दे रहे विदाउट इंटरेस्ट। दूसरी बात, सीनियर सिटीजन को 3000 दे रहे, युवा युवती बेरोजगार है उधर 2000 दे रहे। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 11 साल प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बिहार के बारे में, युवा युवती के बारे में, महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं है। 20 साल नीतीश कुमार जी सरकार है, वहाँ जंगल राज अभी चालू है। आज भी देखिए कितना महिला ऊपर अत्याचार होता है। महिलाओं के बारे में बीजेपी और जेडीयू बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। 26 माताओं की सिंदूर उधारने के बाद सिंदूर के नाम पे बिहार में राजनीति करने वाले ये एनडीए सरकार तो ले लिया ना। अब बार बार उस दुखती रग पे चले जा रहे हैं, बदला तो ले लिया ना। किरण जी बात तो करने दीजिए ना। नहीं डॉक्टर शिवानंद जी करने दीजिए, वहां नहीं, बिहार पे आइए। अब बिहार के चलिए, आपने कानून को तो धता, आप भी उस पर कुछ नहीं कहते दिखाई दे रहे हैं, जो हमने पूछा आपसे लैंड फॉर जॉब वाले मामले में। लेकिन छोड़िए उस चीज को। अब ये मुझे बताइए, 2005 के बाद से ही महिला वोटर्स हम देख रहे हैं लगातार कंटिन्यूटी में जो है वो बाहर निकल रही है अपने वोट। और इस बार का जो हम ट्रेंड अभी कुछ टाइम से देख रहे हैं, चाहे 2015 हो, 2020 हो, उसके पहले का हो, तो उसमें हमने देखा है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बढ़ चढ़ करके जो है वोटिंग करते हैं। और जब जब उन्होंने वोट किया है तब तब जेडीयू जो है वो गवर्नमेंट में, नीतीश जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो क्या इस बार का ट्रेंड भी यही बताता है? किरण जी बीजेपी जेडीयू डरे हुए है, आरजेडी महागठबंधन सरकार बनना तय हुआ है। युवा युवती को हम रोजगार दे रहे, हर घर पे एक सरकारी नौकरी दे रहे, युवा युवती को हम रोजगार दे रहे। मैं बीजेपी प्रवक्ता पोद्दार साहब को और जेडीयू के मेरे मित्र किशोर जी को पूछना चाहता हूँ, बिहार के बारे में आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी 10 काम कौन सा अच्छा काम किया बताइए, कौन सा नया उद्योग धंधा लगाए बताइए। चीनी का मिल तो नहीं लगाए, चाहे तो पीने के लिए इंतजार कर रहा था ना, मोदी साहब आए नहीं है। मकाना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की बात किया था, आज अदानी भी मोरिया होटल में। लेकिन डॉक्टर शिवानंद जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या था जवाब? मेरा ट्रेंड जो चल रहा है, ये ट्रेंड क्या बताता है? और आप जो कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो इसमें महिला वोटर्स का कितना फैक्टर आपके इस जीत पे जो है, जो आप दम भर रहे हैं, किरण जी बीजेपी जेडीयू के ऊपर आदरणीय माता भगिनी को विश्वास नहीं है। ये लोग कितना भी 10,000 दिया, ये सब चीटिंग कर रहे, फ्रॉड कर रहे, हो चोर गद्दी चोर। तो फिर क्यों आवश्यकता पड़ गई 30,000? क्यों आवश्यकता पड़ गई 30,000 की? सुनिए उतना ही संसार में फैमिली घर चलाते समय माता भगिनी को अगर 2,500 हर महीना मिला, एक सपोर्ट होता है, बैकिंग मिलता है, और उनको रोजगार करने के लिए। देखिए अभी महंगाई चरम पर है, वो लालच आप 2,500 पहुंचाए उनके खाते में, तो वो बैकिंग है। किरण जी 30 सेकंड। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना चालू की, 26 लाख 50% के ऊपर उनके पास स्कूटी है, आधार कार्ड है, इनकम टैक्स पे कर रहे, उन्होंने कैंसिल कर दिया, उनके पास पैसा ही नहीं है। अरे बाबा, अगर 10,000 देना है तो महाराष्ट्र माता भगिनी को देना चाहिए, कर्नाटका देना चाहिए, गुजरात देना चाहिए, राजस्थान देना, छत्तीसगढ़ देना चाहिए, उत्तर प्रदेश देना चाहिए। उधर का माता भगिनी क्या किया है? क्यों राजनीति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? वक्फ बोर्ड के भी हमने जैसा महागठबंधन सरकार आने के बाद चेंज करेंगे। ठीक है राकेश जी, ठीक है शिवानंद जी। हाँ, मैं धैर्यपूर्वक, सर वक्त की थोड़ी सी कमी है। डॉक्टर शिवानंद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अपनी बात को रखिएगा। आऊंगी। देखिए किरण जी, बीजेपी प्रवक्ता का सर्टिफिकेट हमारा, एलओपी हमारा नेता राहुल गांधी जी का
इनका सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आपका सर्टिफिकेट देखो, मानसी सोनी, कंगना रनावत, स्मृति ईरानी, तड़ीपार अमित शाह जी। हाँ, भूल गए कि सुब्रमण्यम स्वामी जी आ रहे कल बिहार में? दे दो आंसर, इतना दम है तो। कौन सा अच्छा काम किया है? हम माई योजना 2500 दे रहे, साल में 30,000 दे रहे उनको, उनके इलाज के लिए 25 लाख रुपए दे रहे। अमित शाह के ऊपर में एलिगेशन जो था वो मुझे लग रहा है कि कोर्ट ने उस चीज को ये कर दिया ना सर। मत जाइए ना सर, पर कानूनी तौर पर चीजों पे जा रहे हैं सर। किरण जी देखिए, वोट चोर गद्दी चोर में अरेस्ट होने वाले हैं मोदी साहब, अमित शाह जी। जब होंगे तब देखेंगे ना सर, उनका साइड ले रहे हैं। जब होंगे तब उठाइएगा ये मुद्दा, और अगर नहीं होंगे तो फिर जवाब दीजिएगा आप उस चीज का। नहीं होंगे तो जवाब दीजिएगा। आप प्रूफ लाते हैं, प्रूफ देते नहीं चुनाव आयोग, आप प्रूफ देते नहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, आप बात करते हैं राकेश जी। नहीं, ठीक है राकेश जी, न्यानेश कुमार, राकेश जी जवाब दे रहे हैं। राकेश जी देखिए किरण, कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम ये बातचीत में और चर्चा में सम्मिलित होने के लिए।